नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में मौजूद हूं और साथ ही नरेंद्र त्यागी जी हैं जो कि पूर्व में दिल्ली सरकार के चेयरमैन भी रह चुके हैं कांग्रेस के शासन में। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। बुराड़ी विधानसभा के बेसिक मुद्दे हैं क्या हैं यहाँ के। नरेंद्र जी, मैं आपसे पहला सवाल कर लेता हूँ। जैसे हम आपके बुराड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं, बेसिक आज के क्या हालात हैं, क्या मुद्दे बने हैं सर आज? मुद्दा तो ऐसा तो कोई विशेष है नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। पानी की जो थोड़ी सी दिक्कत है, और वो भी इसलिए दिक्कत है कि जल बोर्ड का एक पूरा वर्क चल रहा है। ओके। हाँ, और उस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत है। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत अच्छा इस एरिया में जितना डेवलपमेंट हुआ है, चाहे कॉरपोरेशन के माध्यम से चाहे दिल्ली सरकार के माध्यम से, उतना शायद ही बहुत कम जगह होता है। ओके सर। और हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं चुने हुए, चाहे वो कॉरपोरेशन में हैं चाहे किसी भी पार्टी से हैं, चाहे हमारे यहाँ का एमएलए जो संजीव झा है, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब यहाँ पे सर जैसे बुराड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे हर पार्टी ने राज किया, चाहे वो भाजपा का शासन हो या अभी का आम आदमी पार्टी का शासन है। तो इससे पहले किशन त्यागी जी भी रहे सर यहाँ के विधायक। तो कैसा देखते हैं मतलब बुराड़ी विधानसभा में जो सहूलियतें होती हैं, एक पानी की बिजली की तो एक नॉर्मल है, जनरली है, मतलब एक हॉस्पिटल या कॉलेज को इस तरह की सुविधा यहाँ पे देखी नहीं जाती सर यहाँ पे। नहीं, हॉस्पिटल यहाँ करीब 900 बेड का हॉस्पिटल है ओके ओके। बुराड़ी के अंदर। और इतना बड़ा हॉस्पिटल मेरे ख्याल में दिल्ली में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा। अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल तो एक से एक बड़े हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा हॉस्पिटल शायद ही कहीं पे होगा। मेरे दिमाग में नहीं है ये। किस लोकेशन पे बना हुआ था हॉस्पिटल? कौशिक एनक्लेव में कौशिक बना एनक्लेव में हुआ, सर। बिल्कुल। तो और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है। और इसकी नींव जो है शीला दीक्षित के टाइम रखी थी, ओके। और उसको पूरा जो है केजरीवाल जी के टाइम हुआ है। ओके ओके। और बहुत बढ़िया चल रहा है, और गरीबों की बड़ी सेवाएं वहाँ पे हो रही हैं। ओके। और वहाँ हो सकता है कि जो इस समय काम कर रहे हो, तो कुछ एक लोग हो सकता है गलत भी हों ओके सर। जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, लेकिन यहाँ का जो विधायक है वो पूरी तरह से उस पर निगरानी रखता है। पूरी तरह से उसमें एक वार्ड हेल्थ कमेटी बनाई हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से। उसका प्रभारी असित कुमार है, वो उसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट लेते हैं। और मेरे ख्याल में तो सारा कुछ सिस्टम ठीक है हॉस्पिटल के माध्यम से तो। और स्वास्थ्य का बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है। नरेंद्र जी, जैसे आप कांग्रेस में भी रहे और पूर्व में आप चेयरमैन भी रह चुके हैं सर। आपका जो समय, आपका जो एक दौर था सर, क्या क्या किया आपने उस समय सर? हमारे दौर में तो देखिए, दिल्ली के अंदर विकास की एक बिल्कुल गंगा सी बह गई थी, इसमें कहीं दो राय नहीं। आज भी बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम में ये कहते थे कि शीला जी के टाइम में जितना काम हुआ, अभी भी लोग कहते हाँ हैं, जी। उतना बहुत कम जगह होता है। लेकिन अभी भी चूँकि दिल्ली सरकार का और केंद्र का टकराव रहता है, उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर बहुत विकास हो रहा है। और मैं अपने क्षेत्र की जरूर कह सकता हूँ, मेरे यहाँ जो कॉरपोरेशन बुराड़ी वार्ड है, उसमें अनिल त्यागी हैं, वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ और भी वार्ड में हैं, झड़ौदा से हैं और मुकुंदपुर से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे लोग। चाहे वो आम आदमी से है चाहे बीजेपी के 2 हैं और 3 आम आदमी पार्टी से कॉरपोरेटर हैं। और जो विधायक है, मेरे ख्याल में 70 विधानसभाओं में सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन विधायक अगर कोई है तो हमारा सौभाग्य है कि संजीव झा के रूप में हमें मिला है। ओके सर, जैसे कांग्रेस का एक दौर था, हर देश में कांग्रेस का एक बोलबाला था। मतलब आज का जो हालात देखे जा रहे हैं, कांग्रेस का कहीं भी मतलब नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा सर, चाहे दिल्ली में हो चाहे और अन्य राज्यों में हो। उसमें हम किसी को अगर दोष देते हैं, हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के बहुत लोग बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर हम लोग बुरा भला कहते हैं, तो उसमें हमें बुरा भला दूसरों को कहने से की बजाय अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि हम में क्या कमी रही हैं। और आज तो छोड़ दीजिए, अगर इसी तरह का कांग्रेस का वो रहा, सिस्टम रहा, तो ये जो पार्टी है पूरी तरह गर्त में चली जाएगी। इसको उभारने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेता ही नेता हैं, कार्यकर्ताओं की यहाँ कोई पूछ नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा का जो एक उन्होंने मुहिम शुरू की थी और आगमन भी हुआ था दिल्ली में भी सर, तो क्या इससे कुछ लगता है आपको प्रभाव इससे भारत जोड़ो यात्रा से? मैं फिर कहूँगा कि कांग्रेस अपने आप ही खुद अपने को मार रही है। लेकिन राहुल गांधी वाकई में ही एक ईमानदार अच्छे आदमी हैं,
वो जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही उन्हें खींचने का काम जो है और लोग कार्यकर्ता लोग करते हैं और नई नई चीज़ें चला दी हैं। कहते हैं कि प्रियंका गांधी इस पार्टी को चलाएगी, लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी निजी राय है कि राहुल गांधी के सामने प्रियंका जी कहीं भी टिकती नहीं है। और राहुल गांधी ही एकमात्र कांग्रेस को चला सकते हैं, लेकिन उनको पूरी पार्टी के उन छुटभइये नेताओं से और चुगलखोर नेताओं से बचना पड़ेगा जो उनको भरते रहते हैं, उनको जो है पता नहीं क्या क्या सिखा के नई नई बातें उनसे उगलवाते रहते हैं। उनसे बचना होगा, तभी ये पार्टी जो है दोबारा से सिस्टम में आ सकती है। अदरवाइज किसी भी कीमत पे सिस्टम में आ नहीं सकती और जहाँ है वहाँ से भी चली जाएगी। अच्छा, आने वाले सर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके देखे अगर क्या लगता है आपको इस बार का? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, तो 2024 का 1 साल पड़ा है, 1 साल के बाद चुनाव है, क्योंकि अभी अप्रैल में हम बात कर रहे हैं और 2024 मई में चुनाव होगा, तो 1 साल अभी पूरा पड़ा है। और 1 साल के अंदर बहुत घटनाएं होंगी, बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन आज स्थिति जैसी है वैसी की वैसी है, अभी कहीं कुछ बदलाव मुझे लग नहीं रहा। मगर सर देखा जा रहा है कि जैसे सभी पार्टियां एकजुटता के साथ मोदी जी को घेरने में लगी हुई हैं, तो इससे कुछ लगता है नुकसान कुछ? देखिए, दिल्ली में सिर्फ एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी के, वो कुछ सीटों का नुकसान दिल्ली के अंदर जरूर करेगी, बीजेपी का 100%। लेकिन मुझे कहीं लगता नहीं है, आम ममता बनर्जी से तो पहले भी बीजेपी वहाँ अकेली लड़ रही है और कहीं पहले भी कांग्रेस का कोई अस्तित्व वहाँ नहीं है, कम्युनिस्ट का ख़त्म हो गया है। और कहाँ पे है उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव बिल्कुल किसी भी कीमत पे कांग्रेस को सीट नहीं देगा। तो 2% वोट बताते हैं कांग्रेस की, तो कहाँ पे एक हो रहे हैं? खाली पेपरों के अंदर, खाली भाषणबाजी के अंदर, मीडिया के अंदर, यही तो हम एक हो रहे हैं जो अपोजिशन है। अदरवाइज तो मुझे कहीं लग नहीं रहे। हाँ, आम आदमी पार्टी जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट करने वाला है। पूरे देश की अगर बात करें, लगातार महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है और दिल्ली के आज के जो हालात हैं, अपराध जो बढ़ रहे हैं सर, इसमें इसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अपराध तो अभी और भी बढ़ेगा दिल्ली के अंदर, नहीं पूरे देश के अंदर। अच्छा, ऐसे क्यों सर? क्योंकि मानवाधिकार जो है वो एक ऐसी संस्था बन गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के लिए काम करती है। जब तक ये मानवाधिकार का ढिंढोरा हम लोग पीटते रहेंगे, तब तक अपराधियों को शरण मिलती रहेगी, अपराधियों को बढ़ावा मिलता रहेगा। क्योंकि 1 मिनट के अंदर अपराधी को अगर पुलिस डांट दे, उसको बैठा के थोड़ी देर टॉर्चर कर दे, तो तभी मानवाधिकार पहुंच जाता है और पुलिस की वर्दी तक उतरवाने का काम कर लेते हैं। और जब तक पुलिस का डंडा नहीं होगा, इस देश का सिस्टम अपराधियों का इस तरह का है कि अपराध किसी भी कीमत पे ख़त्म हो ही नहीं सकता। 24 घंटे मीडिया बदमाशों के पीछे लगी रहती है, इतना उनका गुणगान करती है, और मीडिया के गुणगान की वजह से आम जो लड़का है, नौजवान है, वो सोचता है कि अगर हमें इस तरह की पब्लिसिटी में लगी, इस तरह का पैसा बदमाशी से मिलेगा, तो हम क्यों ना बदमाश बन जाएं। तो वो चाहता है कि अगर 10 साल भी हम जिएंगे और इस तरह की शोहरत में जिएंगे, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, इससे बढ़िया जीवन नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर रहा है, और मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं है कि बदमाशी का जितना बोलबाला अब हुआ है मानवाधिकार और सिर्फ मीडिया की बदौलत हो रहा है। और जब तक इस पे मीडिया पे, जिसे चौथा स्तंभ बताते हैं, इस पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि अपराध को कभी भी, और मानवाधिकार पे भी अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तो अपराध को कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। और एक छोटा सा कोई अपील अपनी जनता को कोई देना चाहेंगे नरेंद्र जी? बिल्कुल, अपील तो इतनी है कि मैं चाहता हूं कि ये देश, इससे प्यारा देश, इससे शानदार देश, मैं 80 कंट्री घूमा हुआ हूँ। मेरी पत्नी भी बहुत जगह गई है, क्योंकि मैं जो है महिला का बहुत सम्मान करता हूँ। तो मेरी पत्नी पूरे देश में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ हम दोनों नहीं गए हैं। और 80 कंट्री मैं गया हूँ, तो कम से कम भी 40 कंट्री वो भी गई हैं। और आप ये समझ लीजिए कि इससे बढ़िया मैंने देश देखा नहीं। पैसा बहुत जगह है, सभ्यता और शालीनता यहीं पे है, पैसा और विलासता दूसरे देशों में हो सकती है, लेकिन इससे बढ़िया, इससे प्यार करने वाले लोग कहीं नहीं मिलेंगे। ये देश ऐसे ही बना रहे, मोहब्बत के साथ यहाँ पे जीवन रहे, और ये देश खुशहाल रहे, और सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, ये मेरी सबसे अपील है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारी सीधी बात नरेंद्र त्यागी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।